अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्लॉकचेन ट्रेडर्स। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 4 का ट्रेड व्यू। क्लास 3 में हमने ट्रेड व्यू इंस्टॉल किया था, एक इंडिकेटर भी आपको उसमें चला के दिखाया था। अब आगे उसके बारे में बात करेंगे, ट्रेड व्यू के बारे में। ट्रेड व्यू में क्या क्या जो है टूल्स हैं, कौन से ऑप्शन हैं, वो सारे हम देखेंगे। उन जो हमारे काम के हैं उसमें, और जो हम इस्तेमाल करेंगे उस पर स्टडी करेंगे क्लास 4 में। तो जिन लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है और वो उसमें देख रहे हैं, समझ रहे हैं ट्रेडिंग करना, तो वो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और दूसरे दोस्तों को भी बताएं। और इंशाल्लाह आप अगर ऐसे वीडियो देखते रहेंगे तो आपको इंशाल्लाह जल्द ट्रेडिंग स्टार्ट कर लेंगे, अपनी डेमो ट्रेडिंग। अभी हम ट्रेड व्यू पे अभी फ़िलहाल काम कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेड व्यू हम पहले सीखेंगे क्लास 4 में। उसके बाद हम आगे मज़ीद जो ट्रेडिंग लगाना है अपने ब्रोकर पे, ऐप पे, फिर वो स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हमें जब तक बेसिक नहीं आएगी तब तक हमें आगे फिर बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हम बेसिक पहले सीखेंगे फिर आगे हम बढ़ेंगे। पहले बेसिक स्टार्ट करेंगे ट्रेड व्यू में हम डायरेक्ट आ गए हैं इंडिकेटर पर, क्योंकि ड्राइंग तो हर सब ने सीखी है, कैसे लाइन लगानी है कहाँ पर। लेकिन वो आप अगर ट्रेड व्यू पहले उसमें इंडिकेटर से देखेंगे तो आप ड्राइंग जल्दी सीख जाएंगे। तो ड्राइंग करना कोई मुश्किल बात नहीं होती, आप इंडिकेटर पहले इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम उसको ट्रेड को समझेंगे, कैंडल को समझेंगे। उसमें ऑटोमेटिक हमें सारा चार्ट और उसका टाइम समझ में आ जाएगा। तो पहले हम इसको इंडिकेटर को सीखेंगे, उस इंडिकेटर जो हम लगाते हैं वो उसमें कैसे समझना है उसको, इंडिकेटर को समझेंगे तो उसको हम इस्तेमाल करेंगे आगे। और इंशाल्लाह उस पर ही अच्छा प्रॉफिट हमें होगा। ज़्यादा हमें कहीं सिग्नल लेने की, कहीं भागने की, कहीं और दूसरे के ऐप देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इंशाल्लाह हम ट्रेड व्यू पे काम करेंगे, जितना होगा सारा काम हम जो भी होगा ट्रेड व्यू पे करेंगे। और फिर हम अपने ब्रोकर पर, ऐप पर हम वहाँ पे जाके ट्रेड लगाएंगे। तो वहाँ उसका कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है अपने ब्रोकर का, तो वो भी सीखेंगे, वो कैसे चलाना है, उसमें कौन कौन से ऑप्शन हमारे काम के हैं उनको भी सीखेंगे। पहले ट्रेड व्यू पे काम करेंगे। तो हम चलते हैं अपने ट्रेड व्यू पर, और आज का जो हमने इंडिकेटर क्लास 3 में लगाया था उसको समझेंगे, तो उसको आगे कैसे रीड करना है और कैसे ट्रेड लगानी है अपने ब्रोकर पर। तो आज चलते हैं अपने इंडिकेटर पर। व्यू ऐप पर हमने जो इंडिकेटर लगाया था उसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो उसको इस्तेमाल करने के लिए पहले आप ये देखें, यहाँ पे इसको हम यहाँ से डिलीट करेंगे। ठीक है, जो हम इंडिकेटर लगाते हैं वो हमें यहाँ पे शो होते हैं। ठीक है, यो यहाँ पे शो होते हैं, हम उनको ऐसे ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। ये हमने इस पर क्लिक किया, ये हमारा इंडिकेटर बंद हो गया। ये इस पर क्लिक किया, ये इंडिकेटर बंद हो गया। तो इसको इंडिकेटर को लगाने के लिए हमारे पास ये जो ऑप्शन है, ये आप इसको दबाएंगे, उसके बाद ये इंडिकेटर इसको दबाएंगे, फिर आप आ जाएंगे फेवरेट में। अगर आपने फेवरेट करके रखा है तो उस पर यहाँ से सर्च हो जाएगा। अगर आपने फेवरेट नहीं किया तो आप जाके यहाँ पे सर्च करेंगे, गोल्ड लिखेंगे तो आपको ये जिग फिबोनाची गोल्ड यू अल्गो, ये इंडिकेटर, इसको आप ऊपर से क्लिक करेंगे तो आपका इंडिकेटर आपके चार्ट पे आ जाएगा। इंडिकेटर चार्ट पे आने के बाद उसके बाद हम इसको देखेंगे अब कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन है, क्या बता रहा है हमें इंडिकेटर, कैसे समझना है। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपकी साइज़ इसमें कंप्लीट फुल हो जाएगी। अगर आप इसको ऊपर नीचे करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, तो टच मोबाइल होगी आपके पास, तो आप उसका स्क्रीन से जूम आउट इन कर सकते हैं। अभी हमारा इसमें खुला है बिटकॉइन का चार्ट खुला है, तो बिटकॉइन चार्ट को हम देखेंगे अभी। तो बिटकॉइन चार्ट पे हम समझते हैं कि अब हमारी ट्रेड ऊपर जा रही है या नीचे। तो आप देख रहे हैं कि इसमें हम इस पे पेन इस्तेमाल करेंगे ऊपर से आपको निशानी देके और उसको समझाने के लिए।
आप देखें इंडिकेटर हमें बता रहा है कि यहाँ से आप शार्ट करें, ये शार्ट करें। तो इसमें यहाँ पे हमें ये एक इसमें ये पॉइंट दी है क्लोजिंग की, अपने वहाँ पे वॉल्यूम ख़त्म होने की हमें एक क्लोजिंग दी है, एक रिजेक्शन आई है वहाँ से ऊपर से। तो ये 1,19,283 यहाँ पे एक फिगर आ गया है। तो यहाँ पे हमें इंडिकेटर बता रहा है कि ये हमें यहाँ से अब शार्ट ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट अपनी हाई लगा चुकी है, जिसमें बीटीसी कल रात, हम इसका पिछला रिकॉर्ड भी देखते हैं, उसके देखे बगैर हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर बीटीसी कल रात ऊपर गया था तो वो कितना ऊपर गया था, जैसे यहाँ पे 1,22,190, उसके बाद और नीचे आ गया 1,20,000, और उसके बाद और नीचे आ गया अब यहाँ पर 1,18,000। तो अब इसने करेक्शन दिए, करेक्शन देके ये हम इस पे लाइन लगाएंगे। थोड़ा इसमें हम टूल्स हैं, उसको इस्तेमाल करने के लिए बार बार हमें उनको उठाने के लिए वहाँ क्लिक करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो ये लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन है, ये लाइन इसकी यहाँ तक नीचे आई, यहाँ पे इसने हमें इंडिकेट किया 1,18,000 इसकी नीचे लो लग चुकी है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के लिए यहाँ तक आ गया, इसने यहाँ पे अपनी हाई लगाई 1,19,283। अब मार्केट और नीचे करेक्शन दे रहा है, और करेक्शन दे रहा है। यहाँ पे इसका गोल्डन जोन है, गोल्डन जोन से मार्केट शार्ट करने के लिए यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है। इंडिकेटर हमें बता रहा है कि यहाँ पे आप शार्ट कर सकते हैं या यहाँ से आप लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन हम ट्रेड और उसको ट्रेंड को फॉलो करते हैं, जहाँ पे मतलब कॉइन का ट्रेंड होगा कि उसका ट्रेंड है अब ऊपर जाना। तो जैसे कल से बीटीसी ऊपर जा रहा था, सिर्फ नीचे थोड़ी करेक्शन देके फिर ऊपर ही जा रहा था। तो जब हम ट्रेंड देखते हैं कि मार्केट ऊपर ही जा रहा है तो फिर हम ऊपर की ट्रेड लेते हैं। जब हम देखते हैं ट्रेंड नीचे का है और मार्केट नीचे जा रहा है तो फिर हम नीचे की ट्रेड लेते हैं। तो हम फिर उसमें इंडिकेटर में देखते हैं कि हमें कहाँ पर इसकी इंडिकेट मिल रहा है कि हम ट्रेड कहाँ से उठाएं। ट्रेंड अगर नीचे का चल रहा है तो नीचे का अगर डाउन का ट्रेंड कल से स्टार्ट हुआ तो हमें जो ट्रेड लेनी थी कल, अगर सेफ ट्रेड लेनी थी, तो हमें जो बेस्ट लेवल मिली इंडिकेटर में वो ये मिली, ये वाली कल रात। अब उसके बाद मार्केट ने फिर करेक्शन दी, क्योंकि जब मार्केट नीचे आएगा तो फिर हमें उसमें नीचे आने पे मार्केट में ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर ऊपर ट्रेंड होगा, ऊपर जाएगा, तो फिर हमें ऊपर जो मार्केट जाएगा तो हमें उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो अगर मार्केट नीचे आया है तो 1,22,000 से आप इधर देखें 1,19,000, तो कम $3,000 मार्केट नीचे आया है बीटीसी कॉइन। अब यहाँ से ऊपर गया है सिर्फ 1,000, फिर जब नीचे आया है मार्केट यहाँ से तो 1,18,000। फिर मतलब अगर किसी ने यहाँ से ट्रेड उठाई और यहाँ पे होल्ड किया इसको 1,000 के करेक्शन के बाद फिर यहाँ तक आया, तो फिर इसने समझे 4,000 का प्रॉफिट ले लिया, $4,000। उसमें जितने उसने अपना अमाउंट लगाया होगा उतना उसको प्रॉफिट मिला होगा। $2, $100, $200, $10, $20 जितनी उसने अपना अमाउंट लगाया होगा, लेवरेज लगाई होगी, उस हिसाब से। लेवरेज क्या है आगे चल के समझेंगे, ब्रोकर पे बायबिट पे आगे चल के वहाँ पे ट्रेड लगाएंगे तो उसको उधर समझेंगे लेवरेज क्या है। और इसके बाद यहाँ तक यह आ गया तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 1,18,000। अब यहाँ से करेक्शन दे रहा है मार्केट 18,000, फिर इसने 1,000 फिर ऊपर गया है, तो यहाँ से फिर ये नीचे आ रहा है। अगर यहाँ से अभी ये डाउन की ट्रेंड अभी चल रहा है, डाउन कितना जाएगा फिर हमें देखना होता है कि डाउन इसकी कहाँ तक है, हद कहाँ तक है, कहाँ तक नीचे जा सकता है। तो उसको यहाँ से अगर किसी ने ट्रेड लगाई है तो अब वो इंतज़ार करेगा, या तो अपना स्टॉप लॉस 1,19,500 या 1,20,000 तक स्टॉप लॉस होगा उसका। अगर इसने यहाँ पे किसी ने ट्रेड लगाई है, ये गोल्डन जोन है शॉर्ट का,
अगर यहाँ से मार्केट कंटिन्यू करता है तो मार्केट नीचे और आ जाएगा 1,17,500, मतलब 1,000 का वो प्रॉफिट डॉलर नीचे आएगा, वहाँ से वो प्रॉफिट ले सकता है। तो वहाँ पे $1,000 प्रॉफिट, मतलब वो नीचे आया कॉइन। तो उसने जो क्वांटिटी लगाई होगी, अगर हमने $100 लगाए हैं और हम शार्ट की ट्रेड कर रहे हैं फ्यूचर में, और हमने लेवरेज दी है 20 की या 10 की या 5 की, तो हमें वहाँ उसमें $10 या $20 मिलेंगे। तो ऐसे होते हैं। और हम जो काउंट करते हैं कि जो कॉइन नीचे आता है या ऊपर, तो वो जो डॉलर्स में, वो भी डॉलर्स में ही है। तो हम उसको जो नीचे आता है उसको डॉलर्स में ही काउंट करते हैं कि ये इतने डॉलर नीचे आया और मुझे इतना डॉलर प्रॉफिट हुआ। तो जो हमारा अमाउंट होता है उसको हम काउंट करते हैं, अपने अमाउंट को, और उसको काउंट करते हैं कि ये इतना डॉलर ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है। उसके बाद आप देख रहे हैं इसमें गोल्डन जोन का मतलब क्या है। अब इसमें 4 लाइनें दिखाई दे रही हैं। अब जब मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है, ये देखें आप, मार्केट ने जब यहाँ पे क्लोजिंग दी है, तो ये क्लोजिंग यहाँ से अगर किसी ने ट्रेड उठाई और यहाँ तक छोड़िए, अगर यहाँ पे उसने क्लोज किया है, अपना प्रॉफिट बुक किया है, तो फिर यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड बन रही है। शॉर्ट की ट्रेड, अब यहाँ पे गोल्डन जोन, मतलब ये गोल्डन जोन है, आप यहाँ पे कंफर्म है, यहाँ पे शॉर्ट लगा सकते हैं। अगर ये लॉन्ग के लिए होता तो ये नीचे आ जाता, गोल्डन जोन नीचे होता, फिर हम लॉन्ग करते। तो अभी यहाँ से शॉर्ट का गोल्डन जोन है, और यहाँ पे शॉर्ट अगर लगाइए तो हमें फिर उस पर देखना होगा कि मार्केट में वॉल्यूम कितना है और मार्केट में RSI कितनी है, स्टॉक कितना है, वो हमें इंडिकेटर चेक करने होते हैं अपने ब्रोकर पर। और यहाँ से हमें ट्रेंड देखना होता है कि ट्रेंड कहाँ का है, अप का है या डाउन का। अब जैसे यहाँ पे हमें गोल्डन जोन आया है, यहाँ पे गोल्डन जोन, यहाँ पे ये कंफर्म कर रहा है कि शॉर्ट का ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और चल रहा है। लेकिन लेवल हमें खुद को मार्क करनी है कि लेवल हम खुद देखेंगे कि मार्केट अब यहाँ तक नीचे आया है और यहाँ से करेक्शन दे रहा है और वापस जा रहा है ऊपर। तो अब हमारी कोशिश होगी, जब मार्केट क्लियर हमें करे कि यहाँ से अब नीचे नहीं जाएगा, जैसे यहाँ पे क्लोजिंग दी है, फिर यहाँ पे एक क्लोजिंग दी है, रिजेक्शन खा रहा है। रिजेक्शन मतलब अब डाउन का वॉल्यूम कम हो रहा है और ऊपर के लिए वॉल्यूम लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो एक करेक्शन लेंगे, जैसे ये मार्केट की, ये हम इसको हटाते हैं। अब ये जो यहाँ पे करेक्शन आई है, मार्केट यहाँ से फिर ऊपर उठा है। अब यहाँ से अगर ये एफवीजी क्या है, आगे हम चल के एफवीजी फिल करता है। मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए, क्योंकि मार्केट भी हमसे कमाएगा तभी मार्केट चलेगा। अगर सिर्फ हम कमाएंगे तो फिर मार्केट बंद हो जाएगा, क्योंकि जब तक जो बॉस है उसको फ़ायदा नहीं है तो जाहिर बात है वो कंपनी बंद हो जाएगी। अगर किसी ने कंपनी खोली है तो वो कमाएगा उससे, तभी वो कंपनी चलाएगा। तो अब मार्केट ने यहाँ पे, जिसने लोगों ने भी अगर लॉन्ग किया होगा ना, तो वो लोग यहाँ पे अपने पैसे गंवा चुके होंगे। जैसे यहाँ पे ये मार्केट शॉर्ट में आए नीचे, यहाँ पे जैसे मार्केट नीचे शॉर्ट करके आए और वो लोगों ने अगर लॉन्ग किया होगा, यहाँ पे ये कैंडल देख के मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ये ग्रीन कैंडल देख के, तो वो यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस उन्होंने दिए होंगे, यहाँ वो अकाउंट लिक्विड हो गया होगा और खाली हो गया होगा, क्योंकि लोग ज़्यादा लेवरेज लगाते हैं और रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते, तो फिर उसमें उनका नुकसान होता है, जिससे मार्केट हमारे पैसे कमाता है और लेता है, अकाउंट खाली करता है। जो हमारी गलती होती है, जान वो हम नहीं सीखते, तो उसमें हमें फिर नुकसान होता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए हमें पहले इसको सीखना पड़ेगा। तो सीखने के लिए आप ब्लॉकचेन ट्रेडर्स एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम गारंटी दे रहे हैं कि यहाँ पे जो हम सिखा रहे हैं आपको, इससे बेहतर और कोई नहीं सिखा सकता। इसमें जो हम डायरेक्ट आपको जो चीज़ें, जो पॉइंटें बता रहे हैं, ये इससे बेहतर और कोई नहीं बता सकता। कोई नहीं बताता, बल्कि सारे सिर्फ वीडियो को चलाते रहते हैं, उसमें उनको फिर वो लगाए रहते हैं कि ये सिर्फ वीडियो ही देखें लोग और सीखें कुछ नहीं, सिर्फ नुकसान हो उनका, फिर थोड़ा फ़ायदा हो फिर नुकसान हो, जब जाके खुद उनको बात को समझ में आ जाए बंदे को, जब वो इतना खुद अगर टैलेंटेड होगा तो यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर हमने यहाँ से लॉन्ग किया है तो
मार्केट आ गया नीचे तो हमारा अकाउंट हो जाएगा खाली, माइनस। जब माइनस में जाएगा, फ्यूचर ट्रेड में अगर माइनस होगा तो माइनस वो काट देगी, क्योंकि जो माइनस हमारा अगर लिमिट है, अगर हमने लेवरेज भी लगाई है उसमें, अगर हमने $10 लगाए हैं और मार्केट अगर 1000 नीचे आ रहा है तो हमारा अगर वहाँ पे अकाउंट खाली हो जाएगा, मतलब हमारा लिक्विड हो जाएगा, माइनस में वो पैसे ख़त्म हो जाएंगे, तो वो हमारा अकाउंट $10 हमारे चले जाएंगे वो उस कॉइन के पास, उस कंपनी के पास जो इसको चला रही है। तो वो FVG होती है, FVG वो जिसमें लोग जो भी लिक्विडेशन बनाते हैं अपनी, तो मार्केट्स को लेने के लिए करेक्शन देता है, लोगों को उसमें गुमराह करता है, फिर वहाँ से वो उससे डॉलर उठाता है, अपनी सेविंग करता है, फिर वहाँ से वो कमाता है मार्केट। और हम कहाँ से कमाते हैं? जब हम देखते हैं कि मार्केट हम अगर समझ गए हैं मार्केट को और उसको हमें जानते हैं कि ट्रेंड कहाँ पर है, बुलिश है, बेरिश है, फिर हम वहाँ पे जो ट्रेड लगाएंगे ना, तो वहाँ जो ट्रेड हम लगाएंगे अगर हम सही डायरेक्शन में हैं, अगर ट्रेंड के साथ हैं, तो हम फिर हमें प्रॉफिट होगा। और हमने स्टॉप लॉस लगाया है, अगर हमने गलत ट्रेड उठाई भी है तो हम वहाँ से बच जाएंगे कम नुकसान में। अगर हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, स्टॉप लॉस क्या होता है, कैसे लगाते हैं, वो भी चल के आगे सीखेंगे इंशाल्लाह। और आज का मौजू था हमारा ये इंडिकेटर में ये जो 4 लाइनें हैं, जो एक ये ब्लू लाइन है, ये है सपोर्ट जोन, उसके बाद ये दूसरी लाइन है, ये है मिड, और इसके बाद ये जो 2 लाइन है गोल्डन जोन है, और इसके बाद जो ऊपर वाली ब्लू लाइन है ये है रिजेक्शन, क्योंकि अब डाउन ट्रेंड जो है डाउन का वो दिखा रहा है। तो यहाँ पे अब जब ये रिजेक्शन एक आई है, अब ये रिजेक्शन जाके ऊपर दोबारा आएगी तो फिर ये कॉइन और नीचे गिरेगा। तो आज तो वैसे भी CPI न्यूज़ भी है, आज 12 अगस्त है इंशाल्लाह। तो आज अगर मार्केट हो सकता है और नीचे आ जाए, तो इसमें कोई मार्केट जब CPI न्यूज़ होती है तो उसमें कभी गिरती भी है तेज़ी से, कभी ऊपर भी जाती है। तो वो क्या टॉपिक है, CPI न्यूज़ क्या होती है, ईयरली न्यूज़ क्या होती है, उसको भी आगे चल के समझेंगे। तो इंडिकेटर का आज का हमारा टॉपिक इतना अभी कंप्लीट हुआ, आगे हम दूसरे इंडिकेटर भी समझेंगे और इसको भी मज़ीद समझेंगे। और आप ये देख रहे हैं 4 लाइनें, इस 4 लाइनों का मकसद है, ये सपोर्ट जोन है, ये मिड लाइन है और ये गोल्डन जोन है। जब यहाँ गोल्डन जोन में आगे अगर ट्रेंड शार्ट का हो रहा है तो हम शार्ट में ट्रेड लगाएंगे। अगर ये लॉन्ग का ट्रेंड चल रहा है तो फिर हम लॉन्ग में ट्रेड लगाएंगे, गोल्डन जोन फिर नीचे होगा। तो ये आप जब इंडिकेटर आप इस्तेमाल करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो आपको इसको समझ पाएंगे। आप देखें इंडिकेटर अपने ट्रेड व्यू में लगाएं, उसको देखें और उसको समझें। जब मार्केट आगे चल रही है तो फिर उसको देखें अब ये कैसा बिहेव कर रहा है, कहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, और FVG क्या होती है, FVG कब मार्केट फिल करता है, लिक्विडेशन क्या होती है, ये आगे समझेंगे हम। दोस्तों, तो आपने आज देखा ट्रेड व्यू पे इंडिकेटर के बारे में, इंडिकेटर क्या बता रहा है, हमें क्या समझा रहा है, क्या दिखा रहा है, उसको आपने आज देखा। इंशाल्लाह क्लास 5 में आगे हम सीखेंगे और भी इंडिकेटर जो इससे बेहतर हैं, कई बेहतर हैं, कई गुना, और उसको भी समझेंगे। आस्ते आस्ते हम इंडिकेटर को पहले समझेंगे, क्योंकि उसमें हमें सारा कुछ ऑटोमेटिक आ जाता है। इंडिकेटर के ज़रिए चार्ट पर लाइनें वगैरह लग जाती हैं, लाइनों का क्या मकसद है, ट्रेंड कैसे देखा जाता है कि बुलिश है या बेरिश है, इंशाल्लाह आगे क्लास 5 में हम देखेंगे। आज हमने जो डिस्कस की है वो इस इंडिकेटर पे डिस्कस की है कि उसको कैसे समझना है और उसका क्या मकसद है, लाइन जो लगी हैं उनका क्या मकसद है, सपोर्ट जोन और रिजेक्शन कहाँ पर है, गोल्डन जोन का क्या मकसद था, हमने आज सीखा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, समझें और नोट करें हर चीज़ अपने पास, ताकि आप सही से समझ सकें और दूसरों को भी बताएं ताकि वो भी सीख सकें इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास 5 में, और दुआ में याद कीजिएगा, सब दोस्तों को हमारा वीडियो शेयर कीजिएगा और ख़ुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं आगे, क्योंकि जो हमारा फ्यूचर है वो ऑनलाइन का फ्यूचर है। और हम इंशाल्लाह अब जो ट्रेड सीख रहे हैं, स्टार्टिंग की है, वो फ्यूचर की ट्रेड सीख रहे हैं, लेकिन हम नुकसान से बचने के लिए पहले स्पोर्ट में ट्रेड करेंगे, तो वो भी आगे चल के सीखेंगे। आप फ्यूचर सीखेंगे पहले तो आप स्पोर्ट आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आप पहले लेवल को समझ जाएंगे तो आप फिर नुकसान नहीं करेंगे, और ट्रेंड को समझ जाएंगे तो नुकसान नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो को देखें गौर से, और अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर दोबारा देखें
फिर कमेंट करें हमें और प्रैक्टिकल करें। फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें आपका वो जो भी सवाल होगा उसको हम क्लियर करेंगे। तब तक हमें दुआ में याद, और ब्लॉकचेन ट्रेडर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। शुक्रिया।